हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेस। तो बच्चों आज हम लर्न वेल सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 द सोलर सिस्टम एंड अर्थ, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास में इसके साथ में शेयर करें। आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां से जाके उस प्लेलिस्ट में से कोई भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी, स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक पिक्चर दिखा रखी है। यह है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सन है और सन की फैमिली है। ठीक है, ये सारे प्लेनेट जो है ये सन की फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, मरकरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका यूरेनस है और सबसे स्टार्टिंग में आपका मरकरी है। अगर हम बात करें, देखो ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करें तो मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और लार्जेस्ट प्लेनेट की बात करें तो जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो, सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा है मरकरी। ठीक है, और सबसे जो सन के सबसे नियर है वो भी मरकरी है। ठीक है, और सबसे फार है वो क्या है, यूरेनस है। चलो अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो देखो, ऑन ए क्लाउडलेस नाइट, मतलब जब बादल ना हो, वी सी मैनी थिंग्स या मैनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच वेल वी कॉल स्टार्स। यानी कि जब बादल नहीं होते ना नाइट टाइम में स्काई में, तो हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर स्टार्स, मतलब ये सभी स्टार्स नहीं होते हैं। देर आर अदर ऑब्जेक्ट विच टुगेदर विथ स्टार्स, मतलब ये स्टार्स सारे ही स्टार्स नहीं होते हैं, कुछ स्टार होते हैं, कुछ स्टार के साथ में अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम हेवनली बॉडी कहते हैं। मतलब ये हेवनली मीन्स भारी बॉडीज होती हैं। द हेवनली आल्सो मीन्स कैलेस्टियल, हेवनली को कैलेस्टियल कह सकते हैं, तो ये कैलेस्टियल बॉडीज हैं। सो वी आल्सो कॉल देम कैलेस्टियल बॉडीज। द बिग होम ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, यहाँ पर ये बिग होम है एक तरह से कैलेस्टियल बॉडीज़ का, क्योंकि इसमें स्टार्स भी होते हैं। ठीक है, और भी कुछ हेवनली बॉडी होती है जिनमें आगे पढ़ेंगे हम, कॉमेट्स वगैरह, एस्ट्रोड वगैरह। ठीक है, एस्ट्रोड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे यूनिवर्स में होते हैं। मैनी थ्योरी हैव बीन प्रोपोगेटेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब काफ़ी थ्योरीज हैं यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कि भाई यूनिवर्स कैसे हैं, बना है। ठीक है, बट मोस्ट वाइडली, ठीक है, एक्सेप्टेड वन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट की गई लोगों के द्वारा, है ना, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज वंस ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिवर्स थी वो एक तरह से हॉट गैसेज का एक बिग बॉल थी। बिग बॉल मीन्स एक बड़ी बॉल थी जिसमें हॉट गैसेज भरी हुई थी, विच एक्सप्लोड विथ ए बिग बैंग अराउंड 14 बिलियन ईयर अगो। यानी कि 14 बिलियन ईयर अगो पहले, ठीक है, वो एक्सप्लोटेड हो गई थी। मतलब एक तरह से मतलब एक्सप्लोड होने का मतलब फटना या ऐसे। ठीक है, तो वो ऑल द मैटर दैट द बॉल वाज मेड ऑफ। ठीक है, और बॉल मतलब वो यूनिवर्स जिस मैटर से बनी हुई थी, जिन मैटर से बनी हुई थी, ठीक है, वो स्कैटर हो गए थे, मतलब बिखर गए थे। भाई कोई भी चीज़ है, बॉल है मान लीजिए, ठीक है, मिट्टी की बॉल बनाते हो तो वो फट जाती है तो मिट्टी बिखर जाती है। ऐसे ही सारे जो हेवनली बॉडीज है, स्टार्स हैं, ठीक है, वो स्कैटर हो गए थे। ठीक है, वेरियस डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए थे। एंड फॉर्म स्टार्स, और फिर ये स्टार्स है, प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है या गैलेक्सीज है, ठीक है, जो उससे ये बन गई थी। ठीक है, तो हम नीचे इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ सकते हैं। ये हमारी कैलेस्टियल बॉडीज़ है जिसमें है स्टार्स। ठीक है, सन एक स्टार है, गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज जैसे मिल्की वेज। ठीक है, हमारी जो यूनिवर्स है वो मिल्की वेज गैलेक्सीज का ही पार्ट है। ठीक है, प्लेनेट है,
जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है, और बाकी जुपिटर, मार्स वगैरह, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लेनेट है। सैटेलाइट है जो प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो वो सैटेलाइट होती है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट मून है, ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये रॉक के पीसेज होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं बट रॉक के पीसेज होते हैं। कॉमेट्स है, ठीक है, हेली कॉमेट्स एक, ठीक है, हेली एक कॉमेट्स है, तो कॉमेट्स भी एक तरह से रॉक के पीसेज होते हैं बट थोड़े हैवी होते हैं। फिर मेट्रियोट्स है, ठीक है, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं इनको हम। चलो हम वन बाय वन सबको यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो गैलेक्सी देखते हैं, ए सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स अलोंग विथ देयर प्लेनेट, मतलब बहुत सारे स्टार्स का एक सिस्टम होता है जिसमें प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट्स भी होती है, ठीक है। इन द आउटर स्पेस इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है, तो वो गैलेक्सी होती है। देयर आर क्लाउड्स ऑफ गैसेज, यहाँ पर गैसेज की क्लाउड्स होते हैं, एंड डस्ट भी यहाँ पर फाउंड, मतलब पाई गई है। बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड नेबुला, ठीक है, मतलब जो डस्ट स्टार्स के बिटवीन पाई जाती है उसको नेबुला कहते हैं। इट इज़ वेयर न्यू स्टार्स आर बोर्न, ठीक है, यहाँ से नए स्टार्स एक तरह से बॉर्न होते हैं या बनते हैं, हम बोल सकते हैं। द सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वेज, ठीक है, मिल्की वेज एक गैलेक्सी है जिसका पार्ट है हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है। आपसे पूछे कि भाई हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, तो अंडरलाइन कर लो इसको, मिल्की वेज, ठीक है, मिल्की वेज गैलेक्सी का पार्ट है। और इस मिल्की वेज गैलेक्सी को हम एक तरह से होम गैलेक्सी भी कहते हैं इसका, ठीक है, निकनेम है होम गैलेक्सी। द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर ओवन इज ग्रेट स्पायरल गैलेक्सी ऑफ, ठीक है, एंड्रोमेडा, ठीक है, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वेज, ठीक है, या होम गैलेक्सी, इसके पास में एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। इट इज़ अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे, मतलब ये इतनी दूरी पर है, ठीक है, जो ये सन है, स्टार्स है वगैरह है, ठीक है, यूनिवर्स में जो भी हेवनली बॉडीज होती है, ठीक है, तो उनकी हम डिस्टेंस को लाइट ईयर एक यूनिट होती है इसमें मेजर करते हैं, ठीक है, तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है ये एंड्रोमेडा। दैट इज़ ए डिस्टेंस ऑफ 20.8 थाउजेंड, ठीक है, क्वारलियन किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कुछ इतनी है, ठीक है, 20.8 थाउजेंड क्वारलियन किलोमीटर। गैलेक्सी के बाद आगे हम देखते हैं स्टार्स, ठीक है, स्टार्स भी एक तरह से बॉडीज होती हैं। दे आर शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है, स्टार जो होते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब ये अपनी लाइट, इनकी खुद की अपनी लाइट होती है और ये खुद की लाइट में ग्लो करते हैं, ठीक है। दे आर ह्यूज मासेज ऑफ बर्निंग गैसेज, ठीक है, इनमें बर्निंग गैसेज का मासेज बहुत ज़्यादा होता है, मासेज मीन्स वेट ज़्यादा होता है, एंड दे गिव ऑफ देयर ओवन हीट, मतलब ये अपनी खुद की हीट और लाइट एक तरह से देते हैं। कौन स्टार्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। दीज कैलेस्टियल बॉडीज हैव ग्रांट ग्रेट मास, मतलब इनका खुद का मास होता है, एंड एक्सपर्ट ए फुल कॉल्ड ग्रेविशनल फोर्स, ठीक है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स एंड कीप ऑल कैलेस्टियल बॉडीज इन प्लेस, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, तो इस स्टार्स जो होते हैं यूनिवर्स में कैसे रहते हैं, मान लीजिए यूनिवर्स है, एक ये रहा स्टार्स, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, तो बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं इनके बिटवीन, मतलब दो स्टार्स के बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविशनल फोर्स, ठीक है, तो उस फोर्स के कारण ये एक तरह से स्पेस में, मतलब, ठीक है, फॉर्म होते हैं, मतलब स्पेस में एक दूसरे से फॉर्म होते हैं। ऑन ए क्लियर स्काई वैन बी लुक एट द स्टार्स एट नाइट, मतलब जब हम रात में, ठीक है, स्टार्स को देखते हैं, सम स्टार्स शाइन विथ ए स्टेडी लाइट, मतलब कुछ होते हैं जो स्टेडी लाइट, मतलब एक प्रॉपर लाइट में शाइन होते हैं, बल्कि कुछ होते हैं जो ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब हमें ट्विंकल होते दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज लाइट फ्रॉम स्टार्स पासिस थ्रू द वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ट्विंकल करने का रीज़न ये होता है कि भाई जो लाइट जो होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स में से पास होती है, ठीक है, और सारी जो लेयर्स होती है, ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह हमने पढ़ा था वो, ठीक है, तो वो लेयर्स होती है उनकी डेंसिटी वेरी होती है, मतलब उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो उनमें से जब ये लाइट पास होकर आती है हमारी आंखों तक, ठीक है, तो हमें ये ट्विंकलिंग मूवमेंट में दिखाई देती है, ठीक है, मतलब मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है लाइट। आगे पढ़ते हैं हम कॉन्स्टेलेशन।
देखो कॉन्स्टलेशन क्या है, कॉन्स्टलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है, जो कि एक मतलब कोई इमेजिनरी शेप को बनाता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है, इमेजिनरी शेप। जैसे देखो इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, और इन सब स्टार्स को मतलब अगर हम इमेजिन करें तो एक ये बियर जैसी शेप बना रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ग्रेट बियर एक कॉन्स्टलेशन है, और कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, स्टार्स का ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप भी कौन सा, इमेजिनरी ग्रुप से, मतलब हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी ऐसा बना हुआ दिखता है, नहीं, ऐसा बना हुआ नहीं दिखता, ठीक है, स्टार्स दिखते हैं, ठीक ऐसे, फिर उनको हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमें एक बियर जैसी शेप दिखाई देती है। अर्ली ग्रीक्स एज वेल एज इंडियन एस्ट्रोनॉमर इमेजिन दैट सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स रिसेंबल्ड मैथोलॉजी कैरेक्टर, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्टार को मिथोलॉजिकल कैरेक्टर में रिसेंबल किया गया है, ठीक है, जिनको हम एनिमल और गॉड के नेम के आधार पर जानते हैं, जैसे ओरियन है, ठीक है, हंटर गॉड, ओरियन एक हंटर गॉड है, उर्सा मेजर ऑफ द ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर को उर्सा मेजर कहते हैं, और एक उर्सा माइनर होता है, ठीक है। बिग डिपर फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स एज नोन एज सप्तऋषि, ठीक है, 7 स्टार्स होते हैं, तो 7 स्टार्स को हम जब रिसेंबल करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो 7 सेंट्स बोलते हैं, और सप्तऋषि एक संस्कृत वर्ड है। इट फॉर्म ए शेप ऑफ प्लग, ठीक है, इसमें प्लग की शेप बनती है, ठीक है, मतलब ऐसे हल जो होता है ना, हल चलाने का, ठीक है, ऐसी कुछ शेप बनती है इसमें ऐसी, ठीक है, हल की जैसी शेप बनती है ऐसी। इफ़ यू जॉइन द टू बॉटम मोस्ट स्टार्स बाई लाइन, ठीक है, मतलब नीचे की जो 2 स्टार्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। इट पॉइंट टू बी पोल स्टार्स, द इंटरनेशनल IAU, ठीक है, IAU एक मतलब कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करने की एक तरह से हम संस्था बोल सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे जो कॉन्स्टलेशन है वो 88 कॉन्स्टलेशन एक तरह से डिस्कवर किए हैं, और 88 में से जो 48 है, ठीक है, तो वो नॉन है, ठीक है, मतलब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स या इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, बाकी कुछ हैं जो भी आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा सन है और सन की फैमिली मतलब काफ़ी सारे प्लेनेट हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, तो देखो सोलर जो वर्ड है वो डेराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, जिसका नेम है सोलेरिस, ठीक है, और सोलेरिस का लैटिन में मीनिंग होता है सन, ठीक है। द सोलर सिस्टम इज फैमिली ऑफ द सन, सोलर सिस्टम एक सोलर फैमिली है सन की, और इट इज़ बिलीव्ड दैट सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, सोलर सिस्टम करीब 4.5 मिलियन ईयर पहले बना था, ठीक है। वैन न्यू स्टार्स और सन वाज बोर्न, मतलब जब सन एक तरह से बना था, ठीक है, सन के साथ में 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, और कुछ मीटेरॉइड्स हैं, और कुछ कॉमेट्स हैं, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम के ही पार्ट हैं। ऑल 8 प्लैनेट अदर बॉडीज, मतलब जितने भी 8 प्लैनेट है या फिर बाकी के एस्ट्रॉइड्स वगैरह सारी बॉडीज जो होती है वो सन के अराउंड, ठीक है, एक एलिप्टिकल पथ में, ठीक है, ऑर्बिट करती है, एलिप्टिकल पथ में ऑर्बिट करती है, मतलब ऐसा कुछ पथ होता है जिसमें ऑर्बिट कर, मतलब एलिप्टिकल ऐसा कुछ पथ होता है जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, और उनमें ये रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है, ऑर्बिट मीन्स क्लासेज होती है। द सोलर सिस्टम टू, ठीक है, ऐसी क्लास बनती है, जैसे ये देखो क्लास बन गई, ठीक है, 3 क्लास बन गई, एक और बन जाएगी 4, ऐसे इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। द सोलर सिस्टम टू इज ऑलवेज मोशन, मतलब सोलर सिस्टम पूरा कम्प्लीटली ऑर्बिट्स में मोशन करता है। सन कंप्लीट वन ऑर्बिट इन 230 मिलियन ईयर विच इज़ नोन एज कॉस्मिक ईयर, ठीक है, कॉस्मिक ईयर मतलब सन जो होता है अपने ऑर्बिट में, ठीक है, वन वन जो कंप्लीट रोटेशन करता है वो 230 ईयर में करता है, 230 मिलियन ईयर में, सॉरी, तो उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। इट इज़ अबाउट 27,000 लाइट ईयर अभी, मतलब ये जो कॉस्मिक
सन है, ठीक है, वो एक तरह से 27,000 लाइट ईयर अवे है हमारी मिल्की वे से। आगे हम बात करते हैं सन की। तो सन जो है, आवर सन इज मीडियम साइज स्टार, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज येलो ड्वार्फ स्टार्स, ठीक है। सन को हम एक तरह से येलो ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वेज गैलेक्सी का पार्ट है ये, ठीक है। एंड इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, मतलब अर्थ के पास में ही है। द सन इज द लार्जेस्ट बॉडी सिचुएटेड ए सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है। और इट इज़ अबाउट, ठीक है, और इट इज़ अबाउट 1,300,000 टाइम बिगर देन द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ से एक तरह से इतना बड़ा है ये, ठीक है। एंड इसका भी वेट भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 300,000 टाइम्स इसका वेट भी मोर देन है हमारे अर्थ से। और सन की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर है हमारी अर्थ से। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट, और सन से जो लाइट आती है, ठीक है, वो हमारे अर्थ पर, ठीक है, अबाउट 8.5 मतलब 8.5 मिनट में एक तरह से हमारे अर्थ पर पहुंच जाती है सन की लाइट, ठीक है। मतलब सन की लाइट को इतनी वहाँ से आने में 8.5 मिनट तक लग जाते हैं। सन जो है वो हॉट गैसेस से मिलकर फॉर्म होता है, ठीक है, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। और कुछ क्लाउड्स होते हैं और कुछ डस्ट भी होती है, ठीक है। बाय मास इट इज़ कंपोज्ड, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो 70% जो पार्ट है सन का वो हाइड्रोजन गैस से मिलकर बनता है, और बाकी का 28% जो है हीलियम गैस से मिलकर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही लाइट गैसेज हैं, और 1% में अदर गैसेज होती हैं। ऐसे करके सन का पूरा पार्ट बनता है, ठीक है। और द हाइड्रोजन गैस बर्न टू रिलीज एन, ठीक है, एनोमर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन गैस एक तरह से बर्न होती है, इससे बहुत सारी अमाउंट में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सन के अगर हम सरफेस के टेम्परेचर की बात करें कि सन के सरफेस पर टेम्परेचर कितना होता है, तो 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन के सरफेस पे, ठीक है। और अर्थ रिसीव ए ओनली फ्यू पार्ट ऑफ द हीट, अर्थ पर जो हीट का पार्ट आता है बहुत ही कम होता है, विच इज़ देन फिल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है। ये जो सन लाइट है वो काफ़ी एटमॉस्फेरिक लेयर से फिल्टर होके आती है, ठीक है। और इसलिए हमारे यहाँ पर एक तरह से बहुत कम लाइट हमारे अर्थ पर आती है, जिससे हमारी लाइफ पॉसिबल होती है, यानी कि हम इंसान, एनिमल्स वगैरह जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक तरह से रह सकती है, ठीक है। इन्फो पीपल में देखते हैं तो लाइट जो होते हैं ना, लाइट की स्पीड की बात करें, ठीक है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के करीब लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस सोलर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स देखो ये सारे प्लैनेट्स हैं। द वर्ड प्लेनेट जो वर्ड है वो डेराइव किया गया था ग्रीक वर्ड प्लेनेटिस से, ठीक है, जिसका मीन्स था, ठीक है, बेंडरर, ठीक है, बेंडरर जिसका मीन्स था। और प्लेनेट डू नॉट वेंडर इन स्पेस बट फॉलोज ए रेगुलर पथ, ठीक है। प्लेनेट का अपना रेगुलर पथ होता है वाइल गोइंग अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ मतलब घूमने के लिए, ठीक है। एंड दस प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज, प्लेनेट अपने आप में हेवनली बॉडीज होती है जो कि रिवॉल्व करती है, ठीक है, अराउंड ए स्टार्स दैट इज सन, ठीक है, सन के अराउंड मतलब रिवॉल्व करती है। ये सारे प्लेनेट्स हैं हमारे, 8 प्लेनेट्स है, ठीक है। पहला है मरकरी, ठीक है, दूसरा है वीनस, फिर अर्थ है, फिर मार्स, ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ऐसे ये सारे प्लेनेट हैं। प्लेनेट के पास कुछ और हेवनली बॉडीज होती है जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, मतलब जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, ठीक है। देखो प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन प्लेनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसे सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। देर आर 8 प्लेनेट इन सोलर सिस्टम एंड वन इज अर्थ, ठीक है। दिस प्लेनेट इन ऑर्डर टू डिस्टेंस, ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो सबसे लास्ट में नेपच्यून होता है, और वैसे अगर हम उसकी बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में मरकरी होता है, ठीक है। अर्थ जो है 3rd नंबर का प्लेनेट होता है, ठीक है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसे IAU कहते हैं, ठीक है, तो ये 1919 में सेटअप हुई थी, ठीक है।
इसका काम था प्रमोट करना और सेफगार्ड करना, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को, मतलब एस्ट्रोनॉमी जो साइंस है उसको प्रमोट करना और उसको सेफगार्ड करना, ठीक है। आइए के अकॉर्डिंग प्लेनेट प्लेनेट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। प्लेनेट मतलब प्लेनेट के बारे में बताया गया है कि ये प्लेनेट जो होते हैं ऑर्बिट्स में राउंड मतलब रिवॉल्व करते हैं सन के ऑर्बिट्स में, एंड इसका सफिशिएंट मास होता है, ठीक है, और इसकी सेल्फ ग्रेविटी होती है। सो कंटिन्यू इट हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है, इसके आसपास मतलब नेबर में ऑर्बिट्स होती है। अकॉर्डिंग टू IAU क्लासिफिकेशन, ठीक है, पहले क्या था 9 प्लेनेट थे, ठीक है, जिनमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो को फिर बाद में हटा दिया गया था क्योंकि प्लूटो जो है, ठीक है, इसका सफिशिएंट मास भी नहीं होता है और ये एक डवार्फ प्लेनेट है, ठीक है, मतलब और प्लेनेट से छोटा प्लेनेट है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। तो फिर 9 में से एक हट गया था, फिर 8 प्लेनेट ही रह गए थे। अब बात करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो शेप के बारे में देखते हैं, डिस्टेंस के बारे में देखते हैं और मोशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जितने प्लेनेट होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं और इनकी डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अर्थ जो होता है वो सन के ज़्यादा पास होता है। एंड मोशन की बात करें तो मोशन दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। इट स्पाइन ऑन एन इमेजिनरी लाइन, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन पर एक तरह से स्पाइन करते हैं, जिसको हम एक्स की एक्सिस बोल सकते हैं सेंटर से। इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, मतलब अपनी खुद की एक्सिस पे, जैसे ये एक्सिस है इस पे ही घूमना, ये होता है रोटेशन, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेनेट रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जितने ज़्यादातर प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होते हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वीनस रोटेट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कुछ प्लेनेट जैसे वीनस है वो क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, मतलब बोल वीनस जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ये है वो ये है क्लॉकवाइज। इट ऑब्जर्व दैट वीनस द सन वुड राइज इन वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट, मतलब वीनस जो होता है उसका सन जो होता है, मतलब सन जो होता है वेस्ट में तो राइज होता है और ईस्ट में सेटअप होता है। वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज आल्सो नोन रेवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है, देखो मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ घूमना रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूमेगी तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और अगर खुद की एक्सिस पे ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। तो ये दो टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। सबसे कम टाइम में जो है मरकरी अपनी मतलब एक तरह से अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पास है। और अर्थ जो होती है, ठीक है, अर्थ उससे ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है, अर्थ जो होती है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज और 6 आवर का टाइम लेती है, मतलब वन ऐसे रोटेशन करने के में, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन करने में, और रोटेशन करने में जो है 30 डेज का टाइम लेती है। आगे देखो इलिप्टिकल पथ क्या होता है, मतलब जिन पथ में, ठीक है, जिन पथ में सभी प्लेनेट, ठीक है, जिन पथ में सभी प्लेनेट सन के चारों ओर मतलब रिवॉल्यूशन करते हैं उनको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, मरकरी और वीनस है, ठीक है, और इनकी मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती, बाकी के और प्लैनेट्स की सैटेलाइट होती है, जैसे अर्थ की सैटेलाइट मून है, ठीक है, और इन सैटेलाइट को मून भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ की सैटेलाइट है मून, तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगी, ठीक है।
मतलब हमारे पास टोटल 8 प्लेनेट है, ठीक है। मान लीजिए सन है, तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनर प्लेनेट, ठीक है। तो ये जो होते हैं सन के बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं, ठीक है, और इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इन पे रॉकी सरफेस होता है। एंड उसके बाद के जो 4 प्लेनेट होते हैं, ठीक है, वो आउटर प्लेनेट होते हैं। और इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बिटवीन जो ये पासेज होता है, मतलब ये जो गैप होता है, ठीक है, तो इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, क्योंकि इसमें एस्टेरॉयड जो होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड जो कि स्मॉल बॉडीज़ होती हैं रॉक की, तो ये इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। विच हाँ, अगर देखो वीनस इज कंसिडर्ड एज अ अर्थ ट्विंस, मतलब वीनस को अर्थ की ट्विन कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के ही जैसा सिमिलर साइज और शेप होता है वीनस का। द आउटर प्लेनेट आर कॉल्ड गैसियस प्लेनेट, ठीक है। आउटर प्लेनेट को गैसियस प्लेनेट कहते हैं और इनर प्लेनेट को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। या फिर जोवियन प्लेनेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जुपिटर जैसे दिखते हैं तो इसलिए इन्हें जोवियन प्लेनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑल जोवियन प्लेनेट हैव रिंग्स, ठीक है, मतलब पीछे के जो आउटर प्लेनेट होते हैं उनमें रिंग्स होती है, क्योंकि सैटर्न है तो उसमें भी रिंग्स होती है। आगे हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। अर्थ को यूनिक प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, मतलब अर्थ पर लिविंग थिंग्स रह सकते हैं। अर्थ थर्ड प्लेनेट है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें सोलर सिस्टम से तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी गैसेस से बना हुआ है, डस्ट से बना हुआ है 4 बिलियन ईयर अगो पहले, ठीक है। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट इट वाज ट्रांसपोर्ट इनटू रॉकी प्लेनेट, मतलब ये भी एक तरह से रॉकी प्लेनेट है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप है वो जियोड है, ठीक है। और इसे हम ऑब्लेट, ठीक है, एलिप्सोइड भी कह सकते हैं। एंड ये सन के ऑर्बिट में राउंड, मतलब एक तरह से रिवोल्यूशन करता है। सरकमफेरेंस की बात करें हम तो अर्थ का सरकमफेरेंस 14,075 किलोमीटर है, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लेना। सरकमफेरेंस क्या होता है? ये वाला सरकमफेरेंस, मतलब ये जैसे अर्थ है तो अर्थ की ये वाली डिस्टेंस पूरी 14,000, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली चारों तरफ की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये 14,000 और कुछ 75 किलोमीटर है, ठीक है। और डायमीटर की बात करें तो 12,756 है। डायमीटर ये होता है, ठीक है, अर्थ के बिटवीन यानी अंदर का ये पार्ट, ठीक है, स्ट्रेट पार्ट डायमीटर, ये 12,756 है, ठीक है। एंड इक्वेटर एंड सेंटर अबाउट द 12,713 किलोमीटर अक्रॉस पोल, ठीक है। मतलब एक मिनट रुको, ये वाली डिस्टेंस तो 12,500 है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो 12,700 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होती है वो ये वाली डिस्टेंस है 12,713, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंपैरिजन, ठीक है, स्टार्स और प्लेनेट में कंपैरिजन देख लेते हैं। उसके बाद में अर्थ और अदर प्लेनेट में कंपैरिजन देखेंगे। तो स्टार जो होते हैं, ठीक है, वो एक ह्यूज मासेज होता है इनका और बर्निंग गैस होती है। और जबकि प्लेनेट होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड गैसेस से बनते हैं, ठीक है, जबकि ये बर्न गैसेस से बनते हैं, ठीक है। और स्टार जो होते हैं उनका खुद का लाइट होता है, इसलिए ये शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, जबकि प्लेनेट के पास अपना खुद का कोई भी लाइट नहीं होता है, ठीक है। प्लेनेट जो होते हैं वो सन की लाइट में ग्लो करते हैं, ठीक है। और स्टार जो होते हैं वो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, काफ़ी स्टार्स हैं, जबकि प्लेनेट जो है ओनली 8 है, ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम के प्लेनेट 8 हैं। फिर बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ भी प्लेनेट है और बाकी के अदर प्लेनेट में क्या डिफरेंस है? तो अर्थ जो होता है रॉकी एंड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, मतलब यहाँ पर डस्ट है, ज़मीन है ना, और सॉइल है। बट अदर प्लेनेट जो होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे इनर प्लेनेट तो रॉकी है, बट आउटर प्लेनेट जो होते हैं वो गैसेस प्लेनेट है, मतलब वो गैस के बने हुए हैं बाहर के प्लेनेट, ठीक है। और अर्थ जो होता है उसमें लैंड है, एयर है, ठीक है, मतलब लाइफ को सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है, लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर, ठीक है। बाकी की प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एयर वगैरह नहीं है, एयर नहीं है, सॉइल नहीं है, इसलिए, ठीक है।
अर्थ के पास एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट होता है, ठीक है, जबकि अदर प्लेनेट के पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनमें रिंग्स होती है, जबकि अर्थ के पास रिंग्स एब्सेंट होती है अर्थ में, ठीक है। और अर्थ का क्लाइमेट लाइफ को सूटेबल है, और यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो हार्श होता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अर्थ इज़ यूनिक प्लेनेट बिकॉज यहाँ का एटमॉस्फेयर, पहली बात तो हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो होता है, ठीक है, वो लाइफ सपोर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और ओजोन लेयर है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है सन की, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर वाटर है, ठीक है, यानी पानी है, और पानी एक तरह से तीनों फॉर्म में होता है, लिक्विड और सॉलिड और गैसियस, ठीक है। और हमारा अर्थ का जो 3/4 पार्ट है, मतलब जैसे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो 3/4 पार्ट मतलब इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जो है पूरा ये पानी से ही कवर्ड है, ठीक है। बाकी का 1/4 बचता है, तो 1/4 में हमारे एक तरह से लैंड सरफेस है, ठीक है। और इसके कारण, इस वाटर के कारण इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि पूरा पानी जो होता है ब्लू कलर में साइन होता है एक तरह से। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, ठीक है, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाला, लाइफ सूटेबल करने वाला एक तरह से टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा हो, अगर ऐसा होता तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अर्थ पर। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट का वैसे मीन्स होता है लैटिन बर्ड होता है, लैटिन वर्ड में इसका मीन्स होता है अटेंडेंट, ठीक है। सैटेलाइट भी एक तरह से कैलेस्टियल बॉडीज होती है जो कि प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। एंड सैटेलाइट दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती है जैसे मून हमारा, ठीक है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और कुछ मैनमेड सैटेलाइट होती है जो कि हम इंसानों के द्वारा बनाई जाती है और वहाँ पर उनको स्पेस में फिक्स किया जाता है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट में मून है, ठीक है, और मैनमेड में काफ़ी सारी सैटेलाइट होती है, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं जिनको लॉन्च किया जाता है, और ठीक है, अलग अलग पर्पज़ के लिए। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 800 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं हमारे अर्थ के ऑर्बिट्स में, ठीक है, और उनमें से कुछ हैं जैसे इनसेट है, ठीक है, और एडुसेट है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट, और IRNSS है, GSAT है, ठीक है, कार्टोसैट है, और ठीक है, ये मतलब कार्टोसैट को लॉन्च किया गया था 22 जून 2016 को। तो ऐसे काफ़ी सारे सैटेलाइट हैं जो कि अलग अलग कंट्री के द्वारा एक तरह से लॉन्च की जाती हैं स्पेस में। अब बात करते हैं मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और इट फैसिनेटेड द पीपल एंड सेंस्ड द मोस्ट। द मेन फीचर्स आर फॉलोज, मतलब अर्थ के जो सैटेलाइट है मून, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जो हमारी अर्थ से कितना दूर है, ठीक है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एंड ये जो है बिग अपेयर होती है बिकॉज अर्थ के पास है, एंड अर्थ के पास है इसलिए इसका डायमीटर जो होता है वो 3,474 किलोमीटर होता है, ठीक है, थोड़ा इससे ज़्यादा ही होता है। हम बात करें तो अगर अर्थ के कंपेरिजन में बात करें तो अर्थ का 1/4 पार्ट के बराबर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, वो 27 डेज में करता है, ठीक है, और इससे हमारा मंथ बनता है, ठीक है। और जो अर्थ अर्थ जो करती है रिवॉल्व, ठीक है, सन के अकॉर्डिंग, उससे हमारा ईयर बनता है, ठीक है। देयर आर मैनी माउंटेन्स, मतलब क्रेटर्स होते अर्थ मून पे बहुत सारे माउंटेन्स क्रेटर्स हैं, मतलब हमें गहरे गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, कुछ वैलीज हैं, लावा प्लेन्स हैं, ठीक है, मैनी अदर लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून्स सरफेस, ठीक है, जब हम हमारे अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें कुछ छोटे छोटे उसमें ऐसे मतलब कुछ गड्ढे वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ माउंटेन्स है, कुछ लावा हैं, कुछ क्या है वो दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि हमें अर्थ से भी विजिबल होते हैं।
ये देखो, ये जो आउटर प्लेनेट होती है तो उनमें रिंग्स होती है, जैसे सैटर्न के पास ये रिंग्स दिखाई देती है ऐसे, ठीक है। और ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो कि हम खुद बनाते हैं और एक तरह से स्पेस में इनको लॉन्च करते हैं। द सन इल्यूमिनेट ओनली ए वन साइड ऑफ मून एट ए टाइम, ठीक है। मतलब सन जो होता है एक साइड ही हमें मतलब मून को दिखाई देता है। दैट इज़ वाई इट अपियर टू शाइन इन द स्काई डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, मतलब सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मून है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेज में हमें दिखाई देता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट मून दिखाई दे, ठीक है। कंप्लीट मून जो होता है वो हमें, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देता है फुल मून डे, ठीक है। ये न्यू मून डे है, ठीक है। और ये हमें आधा मून दिखाई देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आधे से ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे मतलब अलग अलग फेजेज होते हैं मून के, ठीक है। और मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। पहली बात तो मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, और वहाँ पर एयर भी नहीं है, मतलब विंड भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोई वेदर भी नहीं है, ठीक है। द फुटप्रिंट लेफ्ट बाय द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबसे पहले मून पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है। लास्ट मिलियन ऑफ ईयर बिकॉज देयर द रॉक्स डू नॉट डिके एंड आर नॉट कैरिड अवे बाय वन मीडियम, मतलब वहाँ के, ठीक है, रॉक्स से वो डिके नहीं होती है, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने वहाँ पर फुटप्रिंट एक तरह से गए थे, तो फुटप्रिंट भी किए थे। ये फेजेज ऑफ मून है, ठीक है। मैनी मून कंप्लीट इट्स रोटेशन 27 डेज में, वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिससे हमारा मतलब एक तरह से मंथ बनता है। इट टेक्स नियरली द सेम टाइम टू द कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। एंड वी सी वेरियस चेंजेज, मतलब हम यहाँ पर अलग अलग चेंजेस देख सकते हैं। मतलब इसके जो पोर्शन है वो अलग अलग दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो इन्हें हम फेजेज ऑफ मून कहते हैं, या फिर हम लूनर फेजेज भी कह सकते हैं, या फेजेज ऑफ मून भी कह सकते हैं, ठीक है। दीज फेजेज आर नेम टू बी फुल मून डे, इनके अलग अलग नाम है। फुल मून डे, न्यू मून डे, ठीक है, गिब्बस, ठीक है, और क्रेसेंटो, ठीक है। ये अलग अलग इनको नेम से जाना जाता है, ठीक है। फुल मून डे जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। ये फुल मून डे है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। और इसके मतलब 15 डेज के बाद, ठीक है, ये पूरे देखो, ये पूरा 1 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है। हर 15 डेज में मतलब एक तरह से चेंज होता रहता है। ये डार्क वाला जो पार्ट होता है ये न्यू मून डे का होता है, ठीक है। एंड यह अमावस्या को होता है, ठीक है। और फुल मून डे पूर्णिमा को होता है। द टर्म्स लाइक वैक्सिंग एंड बैनिंग आर यूज टू बी डिस्क्राइब द ग्रोइंग एंड द थिनिंग फेजेज ऑफ मून, ठीक है। वैक्सिंग को मतलब कहते हैं ग्रोइंग, ठीक है। जैसे देखो ये वाला पार्ट हाफ था, ठीक है। और ये वाला पार्ट मतलब और कम हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा वैक्सिंग का है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, मून बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मून बढ़ रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है आपका बैनिंग का है, क्योंकि मून घट रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मून दिख रहा है, यहाँ पर हाफ दिख गया, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा दिख गया, यहाँ पर फुल दिख गया, तो ये वैक्सिंग है, ठीक है। और फिर घटना स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये बैनिंग है, ठीक है ना। देखो अब ये फुल है, तो फुल से थोड़ा कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर बिल्कुल डार्क हो गया, तो ये आपका बैनिंग है। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्ट्रॉइड्स आर डेब्रिज ऑफ इरेगुलर शेप्ड रॉक्स, मतलब ये रॉक्स के ही पार्ट होते हैं, बट इरेगुलर शेप्ड के होते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बोल सकते हैं हम रॉक्स के। और लोकेट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि इनर ये इनर प्लेनेट हो गए, ये आउटर प्लेनेट हो गए, और इनके बिटवीन एक ऐसी खाली जगह होती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। तो इसमें जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए बैंड एंड ऑर्बिट सन एन एलिप्टिकल पथ, मतलब पथ में जो है घूमते रहते हैं। दे आर समटाइम्स
अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल, मतलब ये पुल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्लैनेट से, एंड बिकम सैटेलाइट और मून, ठीक है। फिर बाद में सैटेलाइट और मून एक तरह से बन जाते हैं। इन दिस वे मार्स हैज़ गॉट 2 सैटेलाइट्स, मतलब इसी टाइप से मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, एक तो डीमोस और एक फिबोस, ठीक है। डीमोस और फिबोस अंडरलाइन कर लेना, मार्स के सैटेलाइट है। आगे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब करेक्ट को टिक करना है। जैसे द सोलर सिस्टम इज अबाउट 7.6 बिलियन ईयर ओल्ड, मतलब सोलर सिस्टम इतना ओल्ड है क्या? तो ये फॉल्स है। देर आर 9 प्लेनेट, ये भी फॉल्स है। और इनर प्लेनेट आर कॉल्ड गैसेस, ये भी फॉल्स है। मून इज अर्थ स्पेस सैटेलाइट, ये भी फॉल्स है। एस्ट्रोनॉमर यूज टू बी स्पेस एस्ट्रोनॉमर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये ट्रू है। आगे हम देखते हैं मेटेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। एस्टेरॉइड्स तो पढ़ लिया आपने। मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल पीसेज होते हैं, मतलब एस्टेरॉइड से भी छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और ये भी सन के एक तरह से अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द सेम मेटेरॉइड्स कैन बिकम ए मटेरियल, मतलब छोटे पार्ट मटेरियल बन सकते हैं। इनमें तीनों में डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। एक तो मीटेरॉइड होता है, एक मीटियोर होता है, एक मीटोराइट होता है, ठीक है। तो देखो, इट मूव अराउंड द सन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट मूव्स अराउंड द सन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर फाउंड इन द इंटरप्लेनेटरी स्पेस, मतलब ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में भी मूव करते हैं। इट इज़ मटेरियल पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ लार्ज piece of rock that passes through the earth atmosphere and falls on the earth surface, ठीक है। मेटेरॉइड जो होते हैं कभी कभी अर्थ सरफेस पे भी फॉल हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ फ्लाइंग रॉकी ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट टेंड टू बी मूव टुवर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब ये फ्लाइंग रॉकी पार्ट होता है जो कि मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के टुवर्ड्स, ठीक है, आता रहता है, उड़ता रहता है। एंड 25 मिलियन मेटेरॉइड्स बिकम मेटेरॉइड्स, मतलब मेटेरॉइड्स जो हैं कुछ टाइम के बाद में मेटेरियर बनते हैं, ठीक है। और मेटेरियर फॉल ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएट ए होल, ठीक है, मतलब मेटेरॉइड जो अर्थ सरफेस पर अगर गिर जाते हैं तो वो एक तरह से होल या गड्ढा बना देते हैं, जिसे क्रेटर बना देते हैं। चलो आगे देखते हैं हम कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं एक्चुअली में? तो कॉमेट जो होते हैं, कॉमेट वर्ड को डेराइव किया गया है कोमेटा से, ठीक है। कोमेटा का मीन्स होता है लॉन्ग हेयर्ड, ठीक है, मतलब लॉन्ग हेयर्ड। दस एन आइसी बॉडी ऑफ गैसेज, मतलब गैसेज की जो आइसी बॉडी होती है, ठीक है, उसमें कुछ डस्ट भी होता है, और लॉन्ग टेल होती है, ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स के पास टेल होती है, जैसे ये हेलिकोमेट्स है, ठीक है। ये पीछे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं, आगे वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। For some reason, the comet did not get incorporated into planet or asteroids when they were formed. The tail develops when it comes near the sun. मतलब ये जो कॉमेट होता है सन के पास आता है तो इसकी टेल डेवलप हो जाती है क्योंकि लाइट से, ठीक है, ड्यू टू हीट, मतलब हीट के कारण, ठीक है। टेल में भी लॉन्ग एज 160 मिलियन किलोमीटर, मतलब जो कॉमेट की टेल होती है वो काफ़ी किलोमीटर लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। हेलिकोमेट जो है उसको नेम दिया गया था आफ्टर सन एंड एडमंड हेली। एडमंड हेली एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में, मतलब 1986 में लास्ट टाइम एक तरह से हेली को देखा गया था। और ये दोबारा हेली जो है, ठीक है, वो 2061 में एक तरह से दोबारा दिखाई देगा, ठीक है, मतलब हर 78 ईयर के बाद ये एक तरह से दिखाई देता है हेलीकोमेट। तो बच्चों ये कंप्लीट है आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसका लिंक आपको इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।